हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, गुलवा के बिहारी लाल की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे निताय गौर हरि बोल। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे, जोर से बोलेंगे जय जय सिया राम। जय जय। से जो शेयर जरूर कर दे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठकर आज की सुंदर भ्यो नमः श्री राधा कृष्ण चरण कमले भ्यो नमः ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यात्यहं प्रणतपाल भवाब्धि पूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषित करार नभनीरदाभा पीताम्बरा धरुणबिम्बफला धरोष्ठा पूर्णेन्द्रसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णातिपरं किमपि तत्महं न जाने। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तत्मकांचन गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी श्री वृषभानु सुते देवीं त्वं नमामि हरिप्रिया। मोहन तुमरे हाथ
हाथ में सौंपूं जीवन की डोर, आगे मर्जी आपकी, कान्हा ले चल जिस भी और, आगे मर्जी आपकी, कान्हा ले चल जिस भी ओर। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन जो करे, नाशत विघ्न अनेक। वाञ्छा कल्पतरुणभ्यश्च कृपा सिन्धु नरवेव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तयेन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। आइए सभी भगवत प्रेमी अनुरागी भक्तवृंद सर्वप्रथम मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। पुनः उसके बाद हम सभी भक्त प्रेम से शेष कथा को श्रवण करेंगे, क्योंकि कहा गया है कथा से पहले कीर्तन करना अत्यंत जरूरी है। भगवान के नाम में एक ऐसी अद्भुत शक्ति है कि जिस प्रकार एक लोहा चुंबक को अपनी तरफ खींचता है, उसी प्रकार भगवान का नाम जो है ना, वो मन को अपने तरफ खींचता है। हम लोग अपने घर परिवार को छोड़ करके कथा मां तक तो आ गए हैं, मन आया कि नहीं आया इसका कोई गारंटी नहीं। मन अभी घर में ही भटक रहा है, तो भगवान का नाम का स्मरण करेंगे, आपका मन अपने पास में स्वतः आ जाएगा। इसीलिए भगवान
का असीम कृपा है जो हम सभी भक्तजन मौसम बिगड़ते हुए भी आज कथा में विराजमान है। हम लोग श्रद्धाम वृंदावन जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, हम लोग भगवान का दर्शन करते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। हम लोग भगवान को दर्शन करते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। हम लोग भगवान को देखते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। भगवान हमें देख ले, ये सबसे बड़ी बात है। तो हर वक्त मन में ये इच्छा रखिए जो हम ऐसा काम करें, ऐसा काम करें जो अच्छा से अच्छा काम करे, जो भगवान देखते रहे। बुरे काम करने वाले के ऊपर भगवान एक बार दृष्टि भी नहीं डालते, लेकिन अच्छे काम जो व्यक्ति करते हैं ना, उनके ऊपर भगवान दृष्टि डाल करके निरंतर देखते रहते हैं, है कि नहीं? इसलिए आइए दोनों हाथों से तालियों का सेवा करते हुए और प्रेम से भगवान का नाम का उच्चारण करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। निहारो लाडली, 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 निहारो लाडली। करुणा भरी नजर से, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली। करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली। करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, 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 निहारो लाडली। करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली। जय हो। देव भागे बिहारी लाल की सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके तालियों को सेवा करते हुए एक बार प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की।
निहारो लाडली, निहारो लाडली, निहारो लाडली, निहारो श्याम जो, 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 करुणा भरी नजर से निहारो श्याम जो, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली। अपना तो कह के मुझको, अपना तो कह के मुझको पुकारो लाडली, अपना तो कह के मुझको पुकारो लाडली, अपना तो कह के मुझको लाडली, पुकारो लाडली, अपना तो कह के मुझको पुकारो लाडली। करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली। हरि बोल। सभी लोग दोनों हाथ से तालियों में सेवा करते हुए एक बार प्रेम से बोले राधा रानी सरकार की जय हो, जय हो। हरि बोल। जय हो। ब्रज की निकुंज जैसा मेरा हृदय सजा दो ना, ब्रज की निकुंज जैसा हृदय सजा दो मेरा, हे ब्रज की निकुंज जैसा मेरा हृदय सजा दो ना, ब्रज की निकुंज जैसा मेरा हृदय सजा दो ना, उस कुंज में निरंतर, उस कुंज में निरंतर निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली। हरि बोल। कोई नहीं हमारा तेरा नाम धाम प्यारा, 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 श्याम
श्यामा को तेरे नाम का, श्यामा को तेरे नाम का सहारा लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली। अपना तो कह के मुझको, अपना तो कह के मुझको पुकारो लाडली, 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 करुणा भरी नजर से निहारो 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 लाडली, लाडली निहारो लाडली, लाडली निहारो लाडली, लाडली। राधे राधे राधे। हरि बोल। निहारो लाडली तुम्हारो प्यारी, निहारो लाडली निहारो लाडली, निहारो लाडली निहारो श्याम निहारो लाडली निहारो श्याम करुणा हरि बोल। करुणा भरी नजर से लाडले निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, करुणा भरी नजर निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, निहारो लाडली, निहारो लाडली, लाडली। वृंदावन बिहारी लाल की जय बुलबांके बिहारी लाल की जय। परम मंगलमय प्रातपुर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु त्वद्यंघृत बंदित पीतांबरधारी वाले कृष्णलाल की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ
कृपा सिंधु दीन बंधु दीनानाथ पतित पावन प्रीतम परमेश्वर नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान श्याम सुंदर श्री राधा रानी की अहेतु की अत्यंत बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। इसमें 18,000 श्लोक 335 इसमें 18,000 श्लोक 335 अध्याय है और 12 स्कंद है और 12 स्कंद है। प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण महाराज मंगलाचरण करते हैं। यह मंगलाचरण बड़ा ही सर्वभौम है। हम भी अपने अपने इष्ट को आराध्य का ध्यान करते हुए मंगलाचरण का स्मरण करेंगे। मंगलाचरण का मतलब होता है मंगलम मां चरित, सारे विघ्न को जो नाश कर दे उसे मंगलाचरण कहा जाता है। कहीं भी हम घर से निकलते हैं तो अपने इष्ट को प्रणाम करके, अपने आराध्य को ध्यान करके तब घर से बाहर निकलते हैं। आप ध्यान दे करके देखिएगा, जिस दिन आपने प्रणाम नहीं किया, ध्यान नहीं किया, अगर आप घर से निकल गए उस दिन का यात्रा आपका पूर्ण नहीं होगा। किसी न किसी प्रकार से जीवन में क्लेश आ ही जाएगा कि जिस प्रकार घर में रहते हुए छोटे छोटे बालक घर से माता पिता के आंखों के सामने विद्यालय पढ़ने के लिए जाता है। 8 बजे घर से निकल करके जाता है, समय 1 बजे छुट्टी होगा, 1:30 बजे तक घर आ जाएगा। इतने ही देर तक माता पिता को ध्यान लगा रहता है कि 1 बज गया, 1:30 बज गया, बालक घर नहीं आया। रहता है कि नहीं रहता है? सभी लोगों को रहता है। उसी प्रकार जब हम अपने घर से अपने आराध्य, अपने इष्ट को प्रणाम करके निकलते हैं, भगवान को ध्यान करके निकलते हैं, जब तक घर लौट करके नहीं आ जाते हैं तब तक हमारे इष्ट, हमारे आराध्य हमारी चिंता करते रहते हैं, ध्यान लगाए बैठे रहते हैं कि कब मेरा भक्त घर लौट करके आएगा। हम लोग इस दुनिया संसार में आकर के रिश्ता तो बहुत बनाते हैं, है कि नहीं? बहुत रिश्ता बनाने से काम नहीं चलेगा, ये काम भी नहीं आएगा। एक रिश्ता भगवान से बना लीजिए। जब तक भगवान से रिश्ता नहीं बनाएंगे, जब तक भगवान से प्रेम नहीं करेंगे, तब तक ये जीवन सफल नहीं है, असफल है। जीवन को सफल बनाना ही भगवान से रिश्ता बनाना होता है। चाहे आप जो भी रिश्ता बना लीजिए। मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वार मृदा यत्र सर्गो मृषा ध्वाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं सत्यं परं धीमहि धर्मो प्रेजित के बोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेदं वास्त्रमतदं वस्तु शिवदं तापत्रयो नमूलनम्
श्रीमद्वते महामुनि कृते किं वा पुरौरीश्वरः सद्यो हृदयवरुद्धकृतभिः शुश्रूवीक्षणा निगम कल्पतरुरगलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवत रसमाल्यं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। वेद व्यास महाराज लिखते हैं कि जन्मादस्य यतुन्वयादितार्थस्य विज्ञ स्वराट। श्रीमद् भागवत का शुभारंभ वैदिक ब्रह्म सूत्र से प्रारंभ किया गया है। ब्रह्म सूत्र का शुभारंभ अर्थेषु ब्रह्म जिज्ञासा है और उसके बाद प्रथम सूत्र में वेद व्यास महाराज लिखते हैं जन्मादस्य यतुन्वयादितार्थस्य विज्ञ स्वराट। वेद व्यास महाराज कह रहे हैं कि भगवान ने जन्म लिया। कहां जन्म लिया? मामा कंस के कारागार में, है ना। मामा कंस के कारागार में जन्म लिया। रात्रि 12 बजे देवकी और वसुदेव के सामने में। लेकिन कब जन्म लिया और कब गोकुल चले गए, ये बात मामा कंस को भनक तक भी नहीं पड़ने दिए। गोकुल में जाकर के भगवान अपने ग्वाल बाल के साथ में मिल करके मधुमंगल श्री दामा, मैया यशोदा और नंदा बाबा से मिल करके नाना प्रकार का लीला किया। भगवान के 3 धाम श्रेष्ठ माना गया है। कौन कौन? श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा और श्रीधाम द्वारकापुरी। श्रीधाम वृंदावन में मधुमंगल, श्रीदामा, नंदा बाबा और मैया यशोदा के साथ में रह करके भगवान ने मंगलमय लीला को संपन्न किया। मथुरा में अक्रूर और उद्धव जी महाराज के साथ में मिल करके मधुर मंगलमय लीला संपन्न किया। द्वारकापुरी में रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ में लीला संपन्न किया। ये 3 धाम जो है ना भगवान का श्रेष्ठ धाम है। और ये तीनों धाम को जो व्यक्ति आश्रय ले लेता है ना, उनके ऊपर भगवान स्वयं कृपा करते हैं। ये धाम जो है ना, ये भगवान का अपना धाम है और इस धाम में जो वास करते हैं उसे भगवान अपना लेते हैं। वृंदावन के जितने भी संत भक्त हैं और प्रेमी जन है ना, वो भगवान से और कुछ नहीं मांगते कि तो प्रभु अगर आपको देना ही है ना तो सिर्फ मुझे वृंदावन धाम का वास दीजिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा मृत्यु भी हो ना तो वृंदावन में ही हो, योनि चाहे कोई भी हो, लेकिन वास वृंदावन में ही हो। वृंदावन धाम के जितने भी संत महापुरुष हैं, बंदर, भालू, कीट, पतंग, कीड़े मकोड़े सब चाहते हैं कि मैं वृंदावन में ही वास करूं, वृंदावन को छोड़ करके अन्यत्र ना जाऊं। यह है वृंदावन धाम की महत्व।
भगवान गोकुल में आकर के अपने ग्वाल बाल आदि को साथ में लेकर के मधुमंगल श्रीदामा मनसुखा आदि को लेकर के गौचारण लीला करने के लिए गया। एक स्थान पे बैठ करके खट्टा मीठा भोजन कर रहे थे, स्वयं भी खा रहे थे और ग्वाल बाल को भी खिला रहे थे। उसी वक्त ब्रह्मा जी ने आकर के दृष्टिपात करके देखा। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित रह गए, ये कोई भगवान नहीं हो सकता। भगवान होते कि इनके पास में कोई शिष्टाचार्य होता। भोजन तो हम लोग करते हैं, हाथ पांव धो करके, शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के भोजन करते हैं, है कि नहीं? लेकिन इनके पास में कोई शिष्टाचार्य नहीं, ना हाथ धोया न पांव धोया, स्वयं खा भी रहा है और ग्वाल बाल को खिला ही भी रहा है। इनका परीक्षा लिया जाए। ब्रह्मा जी ने गैया और बछड़ा को चोरी कर लिया। जब भगवान को इस बात को पता चला तो स्वयं भगवान अपने इच्छा से गैया और बछड़ा बन गए। जब गैया बछड़ा को लाने के लिए भगवान गए तो ग्वाल बाल को चोरी कर लिया। भगवान ग्वाल बाल भी बन गए और इतना ही नहीं, गैया बछड़ा ग्वाल बाल भी नहीं, भगवान ने जिस जैसा जैसा लठिया लेकर के गैया चराने के लिए ग्वाल बाल आया था वो लठिया भी बन गए। ये सर्व सामर्थ्य सिर्फ भगवान के पास में, ये हर कोई नहीं कर सकते। जैसा जैसा वेश ग्वाल बाल का था, जैसा जैसा कोई काला, कोई गोरा, कोई हरा, कोई नाला, कोई पीला, जैसा था वैसा ही भगवान बन गए, ताकि ग्वाल बालों को, माता पिता को ये पता न चल जाए कि मेरे ग्वाल बाल, मेरे बालक कहां चला गया। भगवान ब्रह्मा जी को शिक्षा दे रहे हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा तुम तो मेरा सेवक हो, मैं तुम्हें जो कहता हूं वो तुम करते हो। एक कुम्हार क्या करता है? मिट्टी का मूर्ति का निर्माण करता है ना। अभी आज 23 जनवरी है ना। आज मां सरस्वती का पूजन प्रारंभ हुआ है। बड़ी धूमधाम से भक्तगण पूजन कर रहे हैं। वो मूर्ति किसने निर्माण किया? एक कुम्हार ने। तो ब्रह्मा जी का काम क्या है? इस पंच भौतिक शरीर को निर्माण करना, बनाना। इस पंच भौतिक शरीर को ब्रह्मा जी एक ढांचा में ढांस देते हैं, तैयार कर देते हैं, लेकिन इसमें प्राण ब्रह्मा जी नहीं देते। मूर्ति में प्राण कुम्हार नहीं देता। हम लोग मार्केट से मूर्ति खरीद के लेकर के आते हैं और आचार्य पंडितों को द्वारा उसको प्राण प्रतिष्ठा दिलवाते हैं, है कि नहीं? मूर्ति जब तक है तब तक वो पत्थर है। और जैसे ही विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा, पंडितों को द्वारा उनको प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है तो वो भगवान हो जाते हैं। उसी प्रकार इस पंचभौतिक शरीर को ब्रह्मा जी ने निर्माण तो किया, लेकिन प्राण भगवान ने संचार किया। तो भगवान यही कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा
तुम तो मेरा सेवक हो, तुम सिर्फ इस मूर्ति का निर्माण करना जानते हो, लेकिन प्राण देना तो मेरा काम है। तुम बना सकते हो लेकिन चला नहीं सकते हो, बुलवा नहीं सकते हो। चलाना, बुलवाना, करना, कराना, ये तो मेरा काम है। ब्रह्मा जी को शिक्षा देने के लिए स्वयं भगवान ब्रह्मा बन गए और ब्रह्मलोक में जाकर के बैठ गए और सेवकों से आदेश दिया कि देखना, आजकल ढोंगी पाखंडी ब्रह्मा इधर उधर भटक रहा है, आए अगर तो धक्का मार करके भगा देना। ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक गए तो उनके ही स्वामी, उनके ही सेवक ब्रह्मा जी को धक्का मार करके वहां से भगा दिया। मन में विचार करने लगे, मेरा सेवक मुझे यहां से भगा रहा है, कारण क्या है? बोले मेरा ब्रह्मा तो बैठा हुआ है। तब जाकर के ब्रह्मा जी को ज्ञान आया, मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा अपराध किया। मैं अपने इष्ट, अपने आराध्य को ही झूठा समझ बैठा। लौट करके आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा, तुम एक कलाकार हो, मनुष्य का शरीर का निर्माण कर सकते हो, तुम चला नहीं सकते हो, बुलवा नहीं सकते हो, कोई कार्य नहीं करवा सकते हो, ये तो सिर्फ मेरा काम है। इसी प्रकार भगवान ने मधुमंगल श्री धामा के साथ में आकर के मधुरमय मंगलमय लीला किया। एक दिन लाला कन्हैया ग्वाल बाल को लेकर के गौचारण लीला करते करते ब्रज 84 कोस में एक वन है, जिस वन का नाम है चरण पहाड़ी। वृंदावन में 48 वन है। 48 वन में 12 वन अभी भी है और 12 वन में सबसे श्रेष्ठ श्री धाम वृंदावन है। वृंदावन के अंदर 2 वन है, एक निधुवन और दूसरा सेवा कुंज। ये अभी भी व्यक्त है। चरण पहाड़ी के अंदर गौचारण लीला भगवान कर रहे थे। उस वक्त भगवान को मन में अंदर आत्मा से ये मन में विचार आया, इस संसार को, इस जगत को तुरंत भगवान एक पत्थर शिला पे खड़े होकर के और मधुरमय वंशी बजाना प्रारंभ किया। ऐसा वंशी बजाया, ऐसा वंशी बजाया कि इस संसार को ही अपने वश में कर लिया। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि पाषाण देह द्रवितम यमुना कठिनतम। पाषाण मतलब पर्वत। यमुना जी आप लोग तो जानते हैं, वृंदावन गए हैं कि नहीं गए? गए ना। यमुना कठिनतम, श्रीधाम वृंदावन में जो पर्वत शिला है ना, उस शिला पे खड़े होकर के गोविंद बंसी बजा रहे हैं और ऐसा मधुर स्वर बंसी को, शब्द को सुन करके गैया बछड़ा जो हरे हरे घास को खा पी रहे थे, वो अपने आप को भूल गए। जिस शिला पे भगवान बंसी बजा रहे थे, वो शिला मोम की तरफ पिघलना प्रारंभ कर दिया। पेड़ पौधा वृक्ष जो अपने स्थान पे खड़े थे, वो चलने लगे। वंशी को, शब्द को सुन करके भगवान के तरफ आने लगे।
जो जमुना जी तिब्बत धारा से बह रही थी वो अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है, पाषाण बन वृंदावन धाम के जितने भी संत महापुरुष हैं, ब्रह्मा जी का काम क्या है? इस पंच भौतिक शरीर को निर्माण करना, बनाना। इस पंच भौतिक शरीर को ब्रह्मा जी एक ढांचा में ढांस देते हैं, तैयार कर देते हैं, लेकिन इसमें प्राण ब्रह्मा जी नहीं देते। मूर्ति में प्राण कुम्हार नहीं देता। हम लोग मार्केट से मूर्ति खरीद के लेकर के आते हैं और आचार्य पंडितों के द्वारा उसको प्राण प्रतिष्ठा दिलवाते हैं, है कि नहीं? मूर्ति जब तक है तब तक वो पत्थर है। और जैसे ही विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा, पंडितों को द्वारा उनको प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है तो वो भगवान हो जाते हैं। उसी प्रकार इस पंचभौतिक शरीर को ब्रह्मा जी ने निर्माण तो किया, लेकिन प्राण भगवान ने संचार किया। तो भगवान यही कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा, तुम तो मेरा सेवक हो, तुम सिर्फ इस मूर्ति का निर्माण करना जानते हो, लेकिन प्राण देना तो मेरा काम है। तुम बना सकते हो लेकिन चला नहीं सकते हो, बुलवा नहीं सकते हो। चलाना, बुलवाना, करना, कराना, ये तो मेरा काम है। ब्रह्मा जी को शिक्षा देने के लिए स्वयं भगवान ब्रह्मा बन गए और ब्रह्मलोक में जाकर के बैठ गए और सेवकों से आदेश दिया कि देखना, आजकल ढोंगी पाखंडी ब्रह्मा इधर उधर भटक रहा है, आए अगर तो धक्का मार करके भगा देना। ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक गए तो उनके ही स्वामी, उनके ही सेवक ब्रह्मा जी को धक्का मार करके वहां से भगा दिया। मन में विचार करने लगे, मेरा सेवक मुझे यहां से भगा रहा है, कारण क्या है? बोले मेरा ब्रह्मा तो बैठा हुआ है। तब जाकर के ब्रह्मा जी को ज्ञान आया, मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा अपराध किया। मैं अपने इष्ट, अपने आराध्य को ही झूठा समझ बैठा। लौट करके आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा, तुम एक कलाकार हो, मनुष्य का शरीर का निर्माण कर सकते हो, तुम चला नहीं सकते हो, बुलवा नहीं सकते हो, कोई कार्य नहीं करवा सकते हो, ये तो सिर्फ मेरा काम है। इसी प्रकार भगवान ने मधुमंगल श्री धामा के साथ में आकर के मधुरमय मंगलमय लीला किया। एक दिन लाला कन्हैया ग्वाल बाल को लेकर के गौचारण लीला करते करते ब्रज 84 कोस में एक वन है, जिस वन का नाम है चरण पहाड़ी। वृंदावन में 48 वन है। 48 वन में 12 वन अभी भी है और 12 वन में सबसे श्रेष्ठ श्री धाम वृंदावन है। वृंदावन के अंदर 2 वन है, एक निधुवन और दूसरा सेवा कुंज। ये अभी भी व्यक्त है। चरण पहाड़ी के अंदर गौचारण लीला भगवान कर रहे थे। उस वक्त भगवान को मन में अंदर आत्मा से ये मन में विचार आया, इस संसार को, इस जगत को मैं अपने वश में कर लूं।
तुरंत भगवान एक पत्थर शिला पे खड़े होकर के और मधुरमयी वंशी बजाना प्रारंभ किया। ऐसा वंशी बजाया कि इस संसार को ही अपने वश में कर लिया। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि पाषाण देह द्रवितम यमुना कठिनतम। पाषाण मतलब पर्वत। यमुना जी आप लोग तो जानते हैं, वृंदावन गए हैं कि नहीं गए? गए ना? यमुना कठिनतम, श्रीधाम वृंदावन में जो पर्वत शिला है ना, उस शिला पे खड़े होकर के गोविंद बंसी बजा रहे हैं। और ऐसा मधुर स्वर बंसी को, शब्द को सुन करके गैया बछड़ा जो हरे हरे घास को खा पी रहे थे, वो अपने आप को भूल गए। जिस शिला पे भगवान बंसी बजा रहे थे, वो शिला मोम की तरफ पिघलना प्रारंभ कर दिया। पेड़ पौधा वृक्ष जो अपने स्थान पे खड़े थे, वो चलने लगे। वंशी को, शब्द को सुन करके भगवान के तरफ आने लगे। जो जमुना जी तिब्बत धारा से बह रही थी, वो अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है, पाषाण बन जाती है, पत्थर के तरह खड़े होकर के और भगवान का चिंतन करने लगती है। ये भगवान की वंशी की महिमा है। भगवान सभी को अपने वश में कर लेते हैं। जब तक भगवान वंशी को बंद करते, तब तक उस पर्वत शिला पे भगवान का चरण का चिन्ह निखर आया। आज भी वो चरण का चिन्ह है। जिस पर्वत शिला पे भगवान खड़े होकर के बंसी बजाए, उस पर्वत का नाम पड़ गया चरण पहाड़ी। ब्रज के अंदर में बैठीन गांव है, उस गांव के अंदर चरण पहाड़ी शिला आज भी उपस्थित है। हम लोग ब्रज 84 कोस का परिक्रमा लगाते हैं, तो उसमें ये चरण पहाड़ी दर्शन करने का लाभ प्राप्त होता है। जीवन में कभी भी समय मिले तो ब्रज 84 कोस का परिक्रमा एक बार लगा लीजिएगा। कहावत है कि जो एक बार ब्रज 84 कोस का परिक्रमा लगा लेता है ना, उसको फिर से इस 84 में आना नहीं पड़ता है। इस प्रकार गोविंद ने अपने वंशी को बंद किया। लेकर के गोकुल आए। गोकुल में आकर के वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं, धर्मो प्रोजेत केतुपुत्र परमो निर्मत सरा नाम सताम। इस श्रीमद् भागवत के अंतर्गत निष्काम धर्म का निरूपण किया गया है। जीव का परम धर्म क्या है? जीव का परम धर्म है धैर्यवान होकर के बुद्धिमान से अपने जीवन को यथापूर्वक जीवन को निर्वाह ले। वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं कि निर्मत सरा नाम सताम। निर्मत सरा, जिसके भीतर से मात्सर निकल जाए, वही ये श्रीमद् भागवत कथा को सुनने का अधिकारी है। यहां पे दो प्रकार बताया गया है। एक होता है
मात्सर और दूसरा होता है मच्छर, है ना। ये दोनों काटता है, एक काटता है बाहर से और दूसरा काटता है अंदर से। मच्छर जो है ना वो बाहर से काटता है, उससे बचने के लिए हम लोग अपने जीवन में मच्छरदानी उपयोग करते हैं, अलॉट उपयोग करते हैं, कछुआ